नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइटी मोंक ट्रेडर्स में। आज हम बात करते हैं हमारे देश की आन बान शान, स्टॉक मार्केट की जान, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आज जैसे कि आप देख सकते हो 42 अंक गिरकर बंद हुआ निफ्टी 50। तो चलिए आज की ये सारी जो एनालिसिस करने से पहले हम चलते हैं कल डाउ जोन्स में क्या हुआ था। डाउ जोन्स ने कल ये देखिए 880 पॉइंट की गिरावट के साथ 30,516 क्लोजिंग दी है। जो इसे क्लोजिंग दी है ना डाउ जोन्स ने, इससे डाउ जोन्स 18 महीने की गिरावट में आ गया है। मतलब आप ये देखिए, जो लेवल इसने फरवरी 2021 को बनाया था, तो लगभग 17 महीने हो गए हैं, वो लेवल इसने दोबारा टेस्ट किया और उसमें क्लोजिंग दी है। टेस्ट नहीं किया, क्लोजिंग दी है। टेस्ट तो उसके नीचे का लेवल भी दिया है। तो अमेरिका में जो महंगाई का खतरा मंडराया हुआ है, इन्फ्लेशन आई हुई है, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। तो कल फेड की मीटिंग है, तो देखते हैं कल फेड भी क्या करती है। कल फेड की मीटिंग भी है, तो इंटरेस्ट रेट वो कितना बढ़ाते हैं। और अभी हम देखते हैं राइट नाउ लगभग 4 बजे हैं और जो डाउ जोन्स के फ्यूचर हैं वो 64 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, 62-64 पॉइंट, और नैस्डैक तो 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो काफी फ्लक्चुएशन आ रही है। अभी आप जैसे देख सकते हो, अभी 64 था, अभी 50 हो गया, फिर 56 हो गया, तो फिर दोबारा 64 हो गया, तो काफी 65 हो गया। काफी फ्लक्चुएशन चल रही है। तो देखते हैं डाउ जोन्स रात को क्या होता है। हो सकता है रिलीफ रैली आ जाए। एक रिलीफ रैली मींस कि जैसे कि ये देखिए ना, डाउ जोन्स जो है वो काफी दिनों से गिरता आ रहा है। ये आ गया, ये इसने लगभग 33,200 से गिरावट देनी शुरू की थी। तो ये गिरावट जो आई है, तो जिन लोगों ने ना शॉर्ट्स बनाए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, यहाँ पे बनाए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, तो वो लोग ना प्रॉफिट बुक करेंगे। मतलब कभी ना कभी शॉर्ट बुक बनाया तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे ना। तो वो प्रॉफिट जब बुक होगा ना, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं रिलीफ रैली। बाकी सही मायने में मार्केट का एनालिसिस जो होगा ना डाउ जोन्स का, वो फेड मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। जो फेड मीटिंग है उसकी आउटकम है ना, उसके काफी अभी अनिश्चित है कि पावेल साहब क्या करते हैं, फेड क्या करता है। तो चलिए हम देखते हैं अपनी निफ्टी को। निफ्टी आज फिर से गैप डाउन खुलती है। एक मिनट, ये आ गया। कल बंद हुई थी 15,770 के ऊपर, और आज निफ्टी खुलती है सीधा 15,670 के लगभग खुलती है। खुलने के बाद ना ये देखिए, खुलने के बाद थोड़ी कोशिश करती है, निफ्टी सुधरने की कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती। उसके बाद धड़ाम से नीचे आके 15,663 पे आती है। तो जो ये वाला लेवल निफ्टी बनाती है, ये वाला लेवल, ये बड़ा ही खतरनाक लेवल था, क्योंकि इस लेवल ने जो मार्च लोज थे उसको भी तोड़ दिया था। ये रहा मार्च लो था 15,671 का, और आज का निफ्टी का जो लो बना है वो 15,658 के लगभग बना है। तो वो लो भी आज निफ्टी ने तोड़ा है। तो उसके बाद एक बड़ी रिलीफ रैली आती है, निफ्टी एकदम से धड़ाम यहां से सीधा ऊपर की तरफ जाती है। तो पर ये बेचने में ना सारे बेचने के मौके थे, सेलोनाइज की मार्केट है। तो उसके बाद यहां पर अगर 15,850 के लगभग अगर ना निफ्टी होते ना, हवा निकल जाती है, वो हो जाती है, थक जाती है, विश्राम करने के लिए रुक जाती है। यहां पर अगर देखिए, यहां पे शुरू करती है, फिर धड़ाम से यहां से नीचे, फिर हल्की सी ऊपर, फिर नीचे, फिर हल्की सी ऊपर लेकर, मतलब आज निफ्टी ने ना इसके बाद लोअर हाइज ही बनाए हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप देखिए निफ्टी ने आज लगभग, ये जुलाई 2021, लगभग निफ्टी भी 48 से 50 हफ्ते की 52 वीक लो के आसपास आ गया है। क्योंकि ये देखिए, जो आज सबसे जो खतरनाक बात है निफ्टी में आज ना, वो ये है आज की क्लोजिंग।
इंट्राडे में जो उसने लो किया वो तो किया, क्लोजिंग दी है 15,731 पर, और ये लास्ट क्लोजिंग 15,731 के लगभग जो हमारी आई थी ना, क्योंकि जब मार्च में आया था ना, मार्च में लोअर लेवल टेस्ट किया था पर निफ्टी बंद हुई थी 15,900 से भी ऊपर, पर आज इसने जो लोअर लेवल टच किया ना वो आ गई निफ्टी की, यहां पे आ गई है 20 जुलाई। तो हम 20 जुलाई के लेवल पर आ गए हैं दोबारा से, 20 जुलाई का लेवल आ गया निफ्टी में दोबारा, 20 जुलाई 2021। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि निफ्टी आज सिर्फ 42 पॉइंट नीचे बंद हुई है, कि ज्यादा गिरावट नहीं आई। गिरावट आज अंकों में नहीं, गिरावट क्वालिटी में देखने वाली है, कि गिरावट जो आई है वो खतरनाक तरीके की गिरावट आई है, और ये गिरावट हमें आगे तंग कर सकती है। क्योंकि अब आज निफ्टी ने जो ये लो तोड़ा है ना, अब निफ्टी के पास जो सपोर्ट आती है वो आता है ये एरिया, एक बार यहां से हम चलते हैं, ट्रायंगल खोलते हैं, अब निफ्टी के पास ये वाला एरिया आता है। ये तो ये खुलती है पहली सपोर्ट, अब उसके बाद जो अगली सपोर्ट है वो खुलती 15,300 के लगभग। इसकी उम्मीद थी नहीं कितने लेवल्स देखने पड़ेंगे, पर अब उसके बाद जो आती है वो तो उसके बाद 15,000 की आती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि हाँ 15 का लेवल आ गया है। ये कोई इतनी अच्छी सपोर्ट है नहीं वैसे लेवल के हिसाब से। उसके बाद जो निफ्टी की सपोर्ट आती है वो आती है 14,600 पे, और उसके बाद आती है 14,200 पे। अब नीचे के लेवल तो बहुत नजर आने शुरू हो गए हैं। मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो काफी गंदी क्लोजिंग दी है, 15,700 की जो क्लोजिंग दी है ना 732 की, ये देखने में लगता है कि सिर्फ 42 पॉइंट नीचे बंद हुई है, पर काफी गंदी क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने भी आज वही काम किया, पर बैंक निफ्टी की अच्छी बात ये है, ये अपने मार्च लो से भी काफी ऊपर है। बैंक निफ्टी जो इसका मार्च लो बना था ना बैंक निफ्टी का, उससे भी काफी ऊपर है। ये था इसका मार्च लो लगभग 32,100 के ऊपर, और बैंक निफ्टी उस पर लगभग अभी 1000 पॉइंट ऊपर चल रही है। निफ्टी में कमजोरी नजर आ रही है, बैंक निफ्टी में कमजोरी है पर कम है, और निफ्टी में कमजोरी ज्यादा नजर आ रही है। अब कल का क्या होगा, एक तो एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी में भी ना जो ट्रेड बने हैं वो अजीब तरीके से बने हैं। अब ये देखिए 15,800 के ऊपर सबसे ज्यादा पुट है 52 लाख, सॉरी ये रहा 15,600 के ऊपर सबसे ज्यादा पुट राइट हुई है 39 लाख, और उससे भी ज्यादा 15,500 पे 46 लाख। पर जो आज सबसे ज्यादा पुट राइट हुई है वो हुई है 15,400 के ऊपर। मतलब कि जो बुल्स तेजी करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने लेवल्स नीचे किए हैं, वो 15,400 की तरफ जा रहे हैं। और जो कॉल राइट सबसे ज्यादा हुई है वो हुई है 15,800 के ऊपर, इस पे 52 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। और दूसरा इसके बाद ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो है वो 61 लाख के ऊपर, पर इसके ऊपर आज ज्यादा कॉल राइट नहीं हुई। कॉल राइट जरा 15,800 के ऊपर ही हुई है। 15,800 पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि 15,800 का लेवल तोड़ना मुश्किल है, और इसी में बुल्स घबराकर 15,400 पे चले भी गए। आप देख सकते हो 15,400 पे ही 8.9 लाख शेयर की पुट आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 33.8 है। ये लेवल जो 15,500 का है, अब जो लगता है कि निफ्टी 15 जो वाइडर रेंज है ना वो बन गई है 15,400 से लेकर 16,000, और जो छोटी रेंज बनी हुई है अभी वो है 15,800 से लेकर 15,500। तो ना अभी बड़ा सुषमता लेवल चल रहे हैं। अब कल पता लगे कल क्या होता है। इस बार जो एक्सपायरी है ना बहुत वॉलेटाइल रहेगी, बहुत वॉलेटाइल एक्सपायरी रहेगी। इंडिया विक्स भी आज कम हुआ है पर मात्र 2% कम हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉटम बन गया, बॉटम बन गया है, आज का बॉटम बन गया है। हो सकता है बॉटम बन गया हो, इसमें खुशी की बात है, पर जब विक्स इतना हाई हो 21 के लेवल पे विक्स होना, तब मार्केट में कभी बॉटम बनता नहीं है, तब मुश्किल है बॉटम बनना। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। निफ्टी के अंदर कल देखते हैं क्या होता है। कल ऊपर खुलती नीचे खुलती है। अमेरिका का सेशन आपको देखिए, डाउ का सेशन कैसे चलता है। अभी देखिए जब हमने शुरू की थी वीडियो बनानी तो डाउ मात्र 50 पॉइंट ऊपर था, 50 से 60 पॉइंट, और अभी देखिए
ये लगभग 115 पॉइंट ऊपर हो गया है। तो डाउ भी आज ना काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि डाउ के अंदर भी ना वो चलेगा सेल एंड राइज, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना बार एक बार लोग माल बेचने के लिए वहां बैठे होंगे। मान लीजिए ऐसे ये आ गया ना डाउ का चार्ट, यहां से डाउ अगर ऊपर जाता है, यहां जाता है, तो हर लेवल पे रुकावट आएगी। हम डाउ के लेवल भी देख लेते हैं एक बार। ये पहला डाउ का ये लेवल आएगा, उसके बाद ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, गैप के अंदर तो अब पता लगेगा। उसके बाद ये पर आज तो 30,531 पर है ना, तो अगर डाउ 30,820 पे बंद भी होता है, इसका लगभग बंद होता है, ये रुकावट तोड़ता है, पहली रुकावट जो ये वाली रुकावट है इसको भी तोड़ता है ना, तो वो भी अमेरिका के लिए रिलीफ रैली होगी। एक असली बात पता लगेगी डाउ जोन्स की परसों के बाद, क्योंकि कल जो फेड की मीटिंग है, कल सुबह मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो कल सुबह मतलब वहां पे बुधवार सुबह शुरू हो जाएगी, तो उसका आउटकम हमें थर्सडे को पता लगेगा, उसके बाद ही पूरी रणनीति बन पाएगी। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।